अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक का। टॉपिक है 13.4 कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? तो उसमें सबसे पहले इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ होता क्या है। कूलम्स इनफैक्ट कौन था, हु वाज कूलम्स, ये एक साइंटिस्ट था। और कूलम्स कांस्टेंट क्या होता है, कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, और सबसे एंड पर कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, कूलम्स लॉ की कंडीशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले कूलम्स एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने 1785 में मैथमेटिकली एंड फिजिकली एक एक्सपेरिमेंट दिया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया कि चार्ज जो होते हैं ना, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव सेम हो, चाहे वो ऑपोजिट हो, तो उनमें फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकती है। अब ये तो सिर्फ थ्योरी थी। अब जो फ्रेंच साइंटिस्ट था कूलम्स, इसने ये लॉ पेश किया 1785 में, और ये जो लॉ था इसने ये मैथमेटिकली और फिजिकली इसको प्रूव किया। उसने ये कहा कि चार्ज के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हमें पता है कि अगर दो कोई से भी सेम चार्ज हो, नेगेटिव नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, कोई से भी सेम चार्ज हो, तो इनके बीच में रिपल्जन की फोर्स होगी, ठीक है। और अगर कोई से दो ऑपोजिट चार्ज होते हैं, ऑपोजिट, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स होगी। अब यही रिपल्जन और यही अट्रैक्शन की फोर्स कूलम्स ने फिजिकल और मैथमेटिकली प्रूव किया था। चलें इसको हम स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, पहले फोर्स पर डिपेंड करती है, और सेकंड ये फोर्स डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पर, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है, कि चार्ज का प्रोडक्ट कितना है। ठीक हो गया। चले सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। तो जो फोर्स होगी, ये फोर्स है, ये डिपेंड करेगी डिस्टेंस पर। चलिए हम दो चार्ज कोई से भी ले लेते हैं। मैं यहाँ पर दो चार्ज ले लेता हूँ। एक हमारे पास है जी, चलिए हम दोनों को पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा भी है जी पॉजिटिव चार्ज। मैं दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ। ठीक हो गया। चलिए ये दो पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखना है आपने कि जब भी डिस्टेंस मेजर करना है तो डिस्टेंस हमेशा मेजर यहां से नहीं होगा कि ये यहां से इस वॉल से लेकर चार्ज की इस वॉल तक, नो बिल्कुल नहीं। तो चार्ज से जब भी डिस्टेंस मेजर करना हो तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर होता है। ये इसका सेंटर है और ये दूसरे चार्ज का सेंटर है, यानी कि ये Q1 है हमारे पास और ये Q2 है। तो जब भी चार्ज में के दरमियान में डिस्टेंस मेजर करना हो तो वो हम चार्ज के सेंटर से मेजर करते हैं। सेंटर से क्यों? क्योंकि सेंट्रल पार्ट उसका हैवी पार्ट होता है, वहीं से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वहीं से फोर्स ऑफ रिपल्जन प्रोड्यूस होती है। दैट्स व्हाई। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं ऐड करता जाऊं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका एक फील्ड होगा इस तरह से। इस फील्ड के अंदर जब भी कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये वाला उस दूसरे को इफेक्ट करेगा। और ये जो फील्ड होता है ना, ये क्योंकि ये बोर्ड है तो इसके ऊपर ये 2D में बन रहा है। इनफैक्ट ये होता है स्फीयर, ये स्फीयर फॉर्म होता है। स्फीयर बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फुटबॉल होता है ना, एक टेनिस बॉल होती है, बिल्कुल ये वैसी स्फीयर होता है बॉल। इसीलिए इसका जब एरिया हम निकालते हैं तो एरिया ए स्क्वायर होता है। तो इस तरह जो एरिया को हम मेंशन करते हैं आर के साथ इसमें, तो आर स्क्वायर हम लिखेंगे। ठीक हो गया। ओके, चलिए जी, अब वो कहता है जो फोर्स है, चलिए फोर्स को हम डिस्टेंस के साथ रिलेट करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि मैं यहाँ खड़ा बोल रहा हूँ, एक स्टूडेंट मेरे पास बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट वो दूर जाकर बैठा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज या मेरी जो कम्युनिकेशन होगी वो किस स्टूडेंट में ज्यादा स्ट्रांग होगी? ऑफ कोर्स जो पास बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका और मुझसे डिस्टेंस बहुत कम है। तो डिस्टेंस कम है, आई रिपीट, डिस्टेंस कम है तो जो फोर्स होगी वो ज्यादा होगी, कम्युनिकेशन ज्यादा होगी। डिस्टेंस कम, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए हम कहते हैं जो डिस्टेंस जब कम हो जाएगा तो जो फोर्स होगी वो ज्यादा हो जाएगी, और वो जो दूर बैठा हुआ था स्टूडेंट,
उसके और मेरे दरम्यान में कम्युनिकेशन क्या होगी, वीक होगी। क्यों? क्योंकि उसके और मेरे दरम्यान में डिस्टेंस ज्यादा है। अगेन डिस्टेंस जब कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, और डिस्टेंस जब ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम प्रोपोर्शनल का साइन यूज करेंगे और 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, साइन दोनों के लिए सेम होगा, चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। फर्क कहां पे आएगा? फर्क आएगा यहां पर, रेशियो में लिखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो हम नेक्स्ट करते हैं। तो ये इनफैक्ट हमें बता रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको हम कह देते हैं। चलें जी, दूसरी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है डिपेंड करती है फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पर। अब आया जी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। चले इसी को हम ले लेते हैं जी। Q1 जो हमारे पास है वो है, Q1 हमारे पास है जी 5 और Q2 हमारे पास है जी 3। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा जी? 5 3 15। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। Q1 हमारे पास 6 है और Q2 हमारे पास 5 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा जी? 30। तो फोर्स किस में ज्यादा होगी? ऑफकोर्स फोर्स उसी में ज्यादा होगी जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो प्रोडक्ट 6 और 5 वाले में फोर्स ज्यादा होगी। तो प्रोडक्ट जितना ज्यादा होता जाएगा फोर्स उतनी ज्यादा होती जाएगी, और प्रोडक्ट जितना कम होता जाएगा फोर्स उतनी कम होती जाएगी। तो इनका जो रिलेशन होगा वो होगा डायरेक्टली रिलेशन। तो ये डायरेक्ट Q1 Q2। तो देखिए इनवर्सली में हमने साइन दोनों का सेम था, सिर्फ इसको रेशियो में लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि उल्टा। तो इसके लिए हमारे पास मेंशन कर देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2। ठीक हो गया। तो इसको हम यू लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक चीज आपने याद रखनी है, इस प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं। कौन कौन सी? एक हम यूज करेंगे प्रोपोर्शनल की जगह पे हम दो चीजें यूज करेंगे। एक हम यूज करेंगे इक्वल और दूसरा हम यूज करेंगे कोई ना कोई कांस्टेंट। अब इसमें जो कांस्टेंट यूज हो रहा है वो है k। तो कूलम ने कांस्टेंट यूज किया था इसमें k। तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो लास्ट मैथमेटिकल फॉर्म आती है कूलम लॉ की वो ये होती है हमारे पास। अब इसमें F इज द फोर्स, R is the distance between the charge और Q1 Q2 are the both are the charge है। K क्या चीज है? K हमारे पास होता है कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। अब जो कूलम कांस्टेंट होता है K, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपने K की वैल्यू याद रखनी है। आपने K की वैल्यू होती है 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये यूनिट यहाँ ये कैसे आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर? तो वापस इस पर आ जाए, इस फार्मूला पर। तो यहाँ से हमने K निकालना है। तो K ये R जो है R स्क्वायर K के साथ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर, और Q1 Q2 K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर बन जाएगा डिवाइड, इसकी तरफ ये डिवाइड हो जाएंगे दोनों, इज इक्वल टू K। अब जब इसका यूनिट हम निकालेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 9 क्रॉस 10 की पावर 9 है K की, जो कि हमने ऑलरेडी लिखी है। तो यूनिट इसका आएगा इस फार्मूले से, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, और R इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। लेकिन ये यहाँ पर जो R है वो R स्क्वायर है। वैसे डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय Q1 Q2। क्यू द चार्ज का यूनिट हमारे पास होता है कूलम। तो कूलम को हम लिखते हैं C के साथ, ये भी कूलम, Q1 के लिए भी कूलम, Q2 के लिए भी कूलम। तो हम यहाँ पर इसको इकट्ठा लिखेंगे तो कूलम स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक हो गया, ऐसे लिख लें, या फिर इसको यूं लिख लें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे लिख लें, बात एक ही है।
तो ये वही वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक चीज और याद रखनी है, जो के की वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है मीडियम पर। मीडियम, ये कौन सा मीडियम? ये वो मीडियम है मीडियम बिटवीन चार्ज। ये वो मीडियम है जो चार्ज के दरमियान में है। जैसा कि यहाँ पर दो चार्ज हमने शो किए हुए हैं, अगर इन दोनों के चार्ज के दरमियान में एयर मौजूद है, तो जब एयर मौजूद है तब के की वैल्यू हमारे पास ये होती है 9 × 10⁹। याद रखिए, जब एयर हो ना दोनों चार्ज के दरमियान में, तब के की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। अगर चार्ज के दरमियान एयर की बजाय कोई और मीडियम हो, जैसा कि कोई हम प्लास्टिक की शीट रख लेते हैं, कोई वॉल कंक्रीट की वॉल बना देते हैं, कोई आयरन की शीट रख देते हैं, कोई पेपर रख देते हैं, तब जो के की वैल्यू होगी हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी। ठीक है, किसी के लिए के की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, किसी के लिए के की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन याद रखना ये के की वैल्यू हमेशा एयर के लिए होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास एक एमसीक्यूज भी बनता है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के, तो ये वैल्यू अपन याद रखनी है। और दूसरा यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बनता है द वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन व्हाट फैक्टर। तो के की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन चार्ज, और इस मीडियम जो मीडियम होगा ना चार्ज के दरमियान में, उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक, अब ये डाई इलेक्ट्रिक कुछ कोई भी हो सकता है, एयर हो सकती है, वॉल हो सकती है, आयरन शीट हो सकती है, पेपर शीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ? लिमिटेशन स्टूडेंट, ये लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो याद रखना है इसकी लिमिटेशन मतलब कंडीशन किस कंडीशन के तहत, या फिर इसको हम यूं कह लें कि कूलम्स लॉ वैलिड किस के लिए है, जिस पॉइंट के लिए वैलिड है कंडीशन। लिमिटेशन का मतलब वो है, तो सबसे पहले जो कंडीशन है हमारे पास वो है पॉइंट चार्ज। कि जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अब ये पॉइंट चार्ज क्या होते हैं स्टूडेंट? याद रखना आपने, पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन अलग से पूछी जा सकती है। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? तो पॉइंट चार्ज ऐसे दो चार्ज होंगे जिनके दरमियान का डिस्टेंस, आई रिपीट, सपोज ये दो चार्ज है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके साइज के, यानी कि साइज कम है, दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा है। तो ऐसे चार्ज जिनका साइज कम होता है जबकि उनके दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा होता है, उन चार्ज को नाम देते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह है कि कूलम्स लॉ वैलिड होगा, पहला पॉइंट है पॉइंट चार्ज के लिए, और दूसरा पॉइंट होगा स्टेशनरी चार्ज के लिए। स्टेशनरी चार्ज, अब ये स्टेशनरी चार्ज ये हमारे लिए डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, यानी कि वो वाले चार्ज जो रेस्ट पर होते हैं। तो ये है लिमिटेशन। राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। 1 पॉइंट चार्ज, सेकंड स्टेशनरी चार्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक 13.4 कूलम्स लॉ। थैंक यू।